हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। आपका स्वागत है। मुझे कुछ मैसेजेस और कॉल्स आए अभी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर वीकेंड के ऊपर लाइव जाने से पहले क्या आप छोटा सा वीडियो डाल सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आई एम श्योर काफी लोगों ने पोजीशन बना रखी है और अनसर्टन हालात होने के कारण, बिकॉज श्योरिटी नहीं है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है, स्पेशली आज की मार्केट के बाद। ये जो लोगों ने पुट की पोजीशन बना रखी थी, उनको भी उसने सत्ते में डाल दिया कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। तो चलिए एक एनालिसिस करते हैं छोटा सा आपके लिए कि बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ताकि हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। 10 सेकंड का पॉज लेंगे वीडियो के, और अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो शुरू करने से पहले उसको लाइक करें। सो डू लाइक द वीडियो गाइस एंड देन वी गोना स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, और 1 डे का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो 1 डे का चार्ट मैंने वन लगाया हुआ है, और क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इसके ऊपर देख लेते हैं गाइस। 1 डे के ऊपर अगर आप देखेंगे, सो गाइस एक एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और आपको ये बता दूं कि हमारी जो मार्केट है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आके रुकी है। ये ट्रेंड लाइन बनती है गाइस, बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक है, जो भी मेरे प्राइस एक्शन वर्कशॉप के स्टूडेंट ऑलरेडी रह चुके हैं उनके लिए, और जितने भी मेरे प्राइस एक्शन के स्टूडेंट 11 तारीख को हमारा जो बैच है प्राइस एक्शन वर्कशॉप का होने वाले हैं, उनके लिए एडवांस में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आई है, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमा के वो दे सकती है अगर आप उसको ढंग से ट्रेड करते हैं गाइस। ये मार्केट जो हमारी क्लोज हुई है, हमारी सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर गई है। अब हमारा जो हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट इसको यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है, और हमें ऊपर के लेवल्स दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ से निकाल सकता है। ये देखेंगे, ये लेवल जो था गाइस, जिसको हम बोलते हैं 35,828 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल पर मल्टीपल रिजेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। 3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, बट अब मुझे लगता है कि मार्केट में बुल्स डेफिनेटली चले ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे। जब ये हाई की तरफ जा रहा था, अगर आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो मैंने तब भी बोला था कि मुझे एक छोटा सा एप्रीहेंशन, मुझे थोड़ा सा डाउट दिल के अंदर ये है कि चार्ट के ऊपर अभी भी एक गैप बाकी है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई बना सकती है। और वो मेरी एप्रीहेंशन सच साबित हुई और मार्केट नीचे की तरफ आया। निफ्टी का गैप तो फिल हुआ ही था, आज इसने बैंक निफ्टी का भी गैप फिल कर दिया एग्जैक्टली वहीं से। और अब मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर के साथ साथ अपने नॉर्मल ग्रुप के अंदर भी कॉल दिया था कि जैसे ही मार्क बेसिकली 850 के आसपास अब टच करता है, ये देखिए 850-60 के आसपास टच करता है, बाय कर सकते हैं। और मार्केट वहां से उसने काफी अच्छी रैली दी, और बेसिकली इसने जो हाई मारा 200 के आसपास का हाई मारा, 35,200 के आसपास का हाई मारा, which means it has given somewhere around 300 and 350 प्लस पॉइंट का रैली, और हमने वो बुक भी किया। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है। तो ये ट्रेंड लाइन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बेरिश कब हो सकते हैं, ये चार्ट टूटने के बाद ही हम बेरिश हो सकते हैं, और बहुत अच्छे लेवल्स आ सकते हैं। आपको 34,000 तक के लेवल्स नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी आपको बताना, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है गाइस, अगर आप प्राइस एक्शन के स्टूडेंट है तो आप फिबोनाची टूल के बारे में जरूर जानते होंगे। फिबोनाची टूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सो मार्केट 3 इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट तक लेती है। पहला है 38% जो ये तोड़ चुका था, और एग्जैक्टली 50%, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 50% के पास से मार्केट ने रिट्रेसमेंट वापस ऊपर शुरू कर दिया है और ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आपने मेरी पुरानी एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, और आप या मेरे प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं जो मेरे फिबोनाची हैक के बारे में जानते हैं, उसको हैक को यूज करते हुए अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है हमारी रिवर्सल की लाइन है, सेकंड लाइन ये हमारी कंफर्मेशन की लाइन है, ये हमारा टारगेट 1 है और ये हमारा टारगेट 2 है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए मंथली एक्सपायरी लेके ट्रेड कर सकते हैं। एक रिस्की ट्रेड जरूर हो सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। क्या है आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, वो रहेगा इस कैंडल के नीचे। मतलब ये जो कैंडल है गाइस, इसका नाम है 34,860 है। इसके नीचे आप 20 पॉइंट नीचे ले लीजिए, 34,840 का आप स्टॉप लॉस लगा के करंट पे भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग के लिए।
और बेसिकली आपके टारगेट क्या रहेंगे, आपके टारगेट रहेंगे 35,400 और 35,800 तक के आपके पास टारगेट रहेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके पास है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें तो आपको 800 से 900 पॉइंट का गेन भी मिल सकता है। सो ये हमारी जो लाइन है गाइस, ये जो लाइन है कंफर्मेशन लाइन है। इस लाइन के ऊपर अगर जैसे ही क्लोजिंग आती है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अभी ये जो क्लोजिंग इस लाइन के नीचे हुई है तो अभी हालात क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है। अगर हमें ऊपर की तरफ लेवल जाना है तो इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी होगी। मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन मेरे को एक हाई पॉसिबिलिटी जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है इसकी। देखिए ये क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसी कैंडल बनने की आशंका मुझे दिखाई दे रही है, एक गैप अप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मंडे के दिन। और आपको बताना चाहता हूं मंडे के दिन मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मूव देखने को मिलेंगे। क्योंकि सारा बैंकिंग सेक्टर और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स बैंक्स है, सब एक ऐसी दहलीज पे खड़े हैं, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, क्रूशियल पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जहां से वो किसी भी साइड बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को दे सकते हैं। और मैं मार्केट की बात करूं तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप बॉटम तक की कैंडल बनी है, ये ट्रेंड को रिवर्स करके ऊपर की तरफ ले जा सकती है। इसके लिए मैं एक और श्योर क्यों हूं गाइस, अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, मैं डाउ जोन्स का भी चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। डाउ जोन्स ने भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, इसका परफेक्ट एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना, इसने ट्रेंड को रिवर्स किया। और आज हमारा अगर देखेंगे तो 400 से 500 पॉइंट की रैली की इसने। जितना टाइम इसको नीचे आने में लगा उतना ही टाइम में ये ऊपर की तरफ चला गया, और इसने एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर दिया है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट फॉर मंडे। और यही कैंडल आपको मंडे के दिन भी देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल इसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है डेफिनेटली आप बाय भी कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं डिलीट और चल के देखते हैं कि आप और क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। एक पॉसिबिलिटी जो बनती है, जो मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी गाइस, ये एम पैटर्न बना था, इसने अपना पूरा टारगेट दे दिया और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं गाइस, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत बार मैं ट्रेड भी कर चुका हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैं इसको काफी बार पोस्ट कर चुका हूँ, तो काफी लोगों को पता है ये क्या है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं गाइस बेरिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न। और इसके फ्लैग तक का टारगेट ये होता है गाइस। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये यहां से टूटता है, अगर ये टूटता है तो आपको कितने तक के लेवल, अगर ये टूटता है तो आपको नीचे 34,461 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बेरिश पैटर्न है और आपको ये लेवल, और ये लेवल काफी क्रूशियल होगा, तो आप इसका फर्स्ट टारगेट ये मान सकते हैं 34,650, और वो टूटता है तो 34,460। ये लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं अगर बेरिशनेस चलती है और ये टूटता है तो। लेट्स होप ऐसा ना हो। मार्केट इज ऑल सेट फॉर ऑल टाइम हाई, और अब मुझे लगता है कि मार्केट को अब यहां से ऊपर की तरफ निकाल देना चाहिए। मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो लाइव में लेके आऊंगा संडे के दिन जब हमारा लाइव होगा, तो गाइस शाम के टाइम हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में भी। चलिए आपको क्विकली मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की बात बताता हूँ, किस तरीके से मैंने बोला था कि ये गाइस हमारा पहला बैंक है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। डेली चार्ट के ऊपर हम असेस करेंगे सारे बैंक्स के और देखेंगे किस तरीके की पॉसिबिलिटी सामने आ रही है। इंडस बैंक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है गाइस। ये एक पैटर्न बना रहा है जो मिस्टर शर्मा का फेवरेट पैटर्न है, और एक चार्ट पैटर्न है जो काफी अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आपको लेके देता है। इसको बोलते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी इंडस बैंक दे चुका है, लेकिन वापस रिटेस्ट करने आया है और उसने ट्रेंड लाइन के पास से यहीं से इसको रिवर्स होकर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। इसके भी काफी अच्छे टारगेट मिलते हैं, तो ये भी काफी बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। बात करते हैं सेकंड बैंक की, जिसकी परसेंटेज अराउंड 15 to 17% कंपोनेंट है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है, उसके बाद ये वापस नीचे जरूर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये रिवर्स करेगा। ठीक है, और रिवर्स करने के बाद अपना डब्ल्यू पैटर्न का जो टारगेट है वो है 1590, इसको जरूर मारेगा। तो ये भी काफी बुलिश मुझे उस समय दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए ये बेरिश है। आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूं, एक छोटा पैटर्न इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया था, रीटेस्ट करने आया वापस गया और एक चेन में फंस गया है। अभी इसको अगर पास करना है तो एक रेजिस्टेंस लाइन है 655-58 का जो लेवल है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद ही ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ऑन अ लेवल ये एक और पैटर्न का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो कि इंडसइंड बैंक के बिल्कुल जैसा ही है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकलता है, बैंक जो है 665 के ऊपर निकलता है, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। और आईसीआईसीआई बैंक बीइंग 12 to 15% परसेंटेज
इट होल्ड्स 12 to 15% वेटेज इन बैंक निफ्टी, उसको काफी ऊपर ले जाने के लिए मदद कर सकता है। तीसरा बैंक जो है गाइज वो है कोटक महिंद्रा बैंक, और अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पोजीशन फॉर्म कर रहा है हमारे डेली चार्ट के ऊपर, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आइदर साइड, क्योंकि मैंने बोला सारे बैंक्स क्रूशियल सिचुएशन पे है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है ये भी आपको काफी अच्छे रिटर्न जो है वो देके जाएगा। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो ऊपर की तरफ जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको कम से कम 2100 तक के टारगेट, 2100 तक के टारगेट दिखा सकता है। सो 500 पॉइंट की कॉल कोटक महिंद्रा बैंक में भी जा सकती है, ठीक है, जिसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 1790 के ऊपर, 84 के ऊपर, 85 के ऊपर आप 90, मोटा मोटा अगर आप 1800 की बात करें 1800 के ऊपर आप बाय कर लीजिए, 2100 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक की मैं बात करूं तो गाइस आरबीएल बैंक भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर बना रहा है कप एंड हैंडल, जिसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। आरबीएल बैंक इज वेरी बुलिश, मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। ये काफी बुलिश है क्योंकि इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया तो उसको ऊपर जाना जरूरी है। अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये हवर जरूर कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर हो गया था, गैप फिल करने वो नीचे जरूर आया था, लेकिन मंडे के दिन मुझे ऊपर जाता दिख रहा है। तो आरबीएल बैंक इज अनदर कंपोनेंट्स। देन टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, गाइस कप एंड हैंडल का ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, और अभी सिमिलर टू आरबीएल बैंक ये भी हवर कर रहा है आपकी ब्रेकआउट लाइन के ऊपर, और यहीं से ये ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। आज इसने डेली चार्ट के ऊपर हैमर का कंस्ट्रक्शन किया जो कि एक रिवर्सल साइन है, सो यहाँ से भी ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। सेफ बायर्स 770 के ऊपर एक्सिस बैंक को बाय कर सकते हैं, टारगेट होंगे आपके 850 to 900, आप डेफिनेटली उसको चेज कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल काफी बुलिश पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग द चार्ट ऑफ डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने डेली चार्ट के ऊपर भी वो काफी अच्छी बुलिशनेस दिखा रहा है, और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। ओवरऑल देखो एक तो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी हो रहा है अगर आप देखेंगे तो, दूसरा अगर आप हेड एंड शोल्डर की भी अगर बात करते हैं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंस्ट्रक्शन होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होते ही आपको ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मिक्स फीलिंग है, बेरिशनेस के साथ साथ बुलिशनेस भी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे परसेंटेज में तो 70% बुलिश एंड 30% बेरिश है। पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी द पैटर्न्स आर सेइंग मार्केट इज बुलिश और वो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं सेलिंग प्रेशर जरूर था, लेकिन आज की मार्केट देख के लगता है यूएस मार्केट संभल चुकी है, जिसको अदर मार्केट जो वर्ल्ड की अदर मार्केट्स है, इंडेक्सेस इंडाइसेस है, वो सब के सब रिस्पॉन्ड करेंगी, जैसे कि आज डाउ जोन्स वगैरह बेसिकली ट्रेंड कर रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव माहौल है। क्विकली चल के देख लेते हैं निफ्टी के क्या हाल है। निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा इस डेली चार्ट की मैं बात करूं तो एक ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है जिसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इसने काफी बार किया है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ये काफी रिस्पेक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, और इसी लाइन के ऊपर एक दो ये दोबारा से इसने सपोर्ट आज लिया है, ठीक है। जो लाइन जो कैंडलस्टिक मैंने बेसिकली अभी वहां कंस्ट्रक्ट किया है, मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर भी ये कैंडलस्टिक यहाँ पर भी बन सकती है, और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का पैटर्न का निर्माण हो सकता है। अभी कैंडल बनी नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके ये बता दिया कि आपको क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी और किस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। पॉसिबिलिटी आपके समय ग्रीन कैंडल की मैंने बताया निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, और इस बार मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इस बार अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है, आपको एक बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और एक रैली भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी 37,000 तक के लेवल को आराम से छू जाएगा अगर वो 36,000 क्रॉस करता है, और साथ के साथ में आपको निफ्टी भी अपने 16,000 मार्क को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। चलिए जल्दी से हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो नेक्स्ट वीक का है वो किस हिसाब से है। ये गाइस निफ्टी का बिल्टअप है, और अगर आप देखेंगे तो छोटे लेवल के ऊपर जो पुट राइटिंग हुई है वो इतनी दबा के हुई है, कॉल राइटिंग भी बहुत दबा के हुई है, और दोनों टाइप साइड के जो लोग हैं सेलर्स हो चाहे बायर्स हो बहुत एडमेंट है अपने ऊपर। और आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 15,700 का जो लेवल है, यहाँ पर आज बहुत ज्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों हुई है। लेकिन अगर 15,000 के नीचे की हम बात करें, 15,700 के नीचे की अगर हम बात करें, पुट राइटर्स ने अपना जमावड़ा बना के रखा है, और अगर हम बात करें 15,800 के ऊपर की, कॉल राइटर्स सेलर्स ने अपना अब तक जो है वो बना के रखा है दबदबा। अभी का जो मैक्स पेन गाइस निकल के आ रहा है वो मैक्स पेन निकल के आ रहा है 15,700 के आसपास, बट वीकली अभी
पहला ही दिन था, सो डेटा अभी और बिल्ट होगा और मुझे लगता है कि बायर्स इनको लात मार के नीचे की तरफ गिराने वाले हैं और ये डेफिनेटली अपना पोजीशन छोड़ने वाले हैं। हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज की भी इंफॉर्मेशन आने की आशंका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। रिलायंस ने काफी टाइम से अपना प्रकोप और अपना पावर नहीं दिखाया है फॉर दैट मैटर, और मुझे लगता है कि आने वाले वीक के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस भी होगा, जो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर नीचे की तरफ गिरता है तो भी उसके अंदर हाथ रिलायंस का भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी मिला जुला बेसिकली ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बिल्टअप दिखाई दे रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो गाइस नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग बहुत लेवल पे हुई है। दूर की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है हेजिंग के लिए हो, लेकिन पास की अगर मैं बात करूं तो 35,000 के ऊपर पुट राइटर्स ने आज इतनी पुट राइटिंग की है कि वो सबसे ज्यादा बिल्टअप हो गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बना लिया है। अगर हम बात करें 35,100 पर 100 की, उसके ऊपर भी पुट राइटर्स ने आप काफी ज्यादा राइटिंग करके अपना दबदबा बना लिया है। बात आती है 35,200 से लेकर 36,000 इनफैक्ट 37,500 तक बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है आज। कॉल राइटिंग की बात करें तो 35,500 के ऊपर और 36,000 के ऊपर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग बेसिकली हुई है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन बैंक मुझे लगता है कि ये डेटा चेंज होगा और काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो ओआई के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओआई अभी मिला जुला रिस्पॉन्स दे रहा है। प्राइस एक्शन की बात करें तो वो भी मिला जुला रिस्पॉन्स दे रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव। सो मिला जुला जरूर है, लेकिन 70-30 का रेशो अगर मैं देखे चलूं तो अभी मेंटेन है। ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज मार्केट प्रिडिक्ट की जा सकती है अनलेस डेटा में चेंज हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि और सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के ट्रेडिंग नहीं होती है, बिकॉज ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट का डेटा विद इन द सेकंड चेंज होता रहता है। सो हम उसके ऊपर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस ये था छोटा सा व्यू अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या व्यू बनता है। और संडे को लाइव में हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मंडे के दिन कौन से लेवल्स निकल के आते हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और कौन किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करके अच्छे से अच्छा पैसा बना सकते हो। और उसके साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और उनके लेवल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा रिटर्न बना सके। Thank you so much for your time watching for the video, guys. Don't forget to like the video, share it with your friends, and have a nice weekend. I'll see you in the market.